इनका प्रश्न है कि करोड़ों तारे हैं, आसमान का ये गिरता क्यों नहीं है ना? ये नीचे नहीं गिरता। इतना वजन है आकाश का, ये गिरता क्यों नहीं है? तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा जल है। पृथ्वी से 10 गुना। हमारी साइंस तो 3 गुना मानती है, लेकिन भागवतम में 10 गुना ज़्यादा जल बताया गया है। जल से 10 गुना ज़्यादा अग्नि है, 10 गुना ज़्यादा। अग्नि से 10 गुना ज़्यादा वायु है, वायु से 10 गुना ज़्यादा आकाश है। अब कितना बड़ा आकाश होगा, है ना? कहीं भी चले जाओ आपको आकाश दिखाई देगा। ये भगवान ने अपनी शक्ति से धारण किया है इसको। भगवान ने अपनी शक्ति क्या की है, इसमें डाली है, जिसके कारण वो ऊपर ही स्थिर है, नीचे नहीं गिरता है। जैसे आपने कथा सुनी है महाराज जी के मुख से कि हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को उठा करके गर्भोदक सागर के जल में नीचे डुबा दिया था। तो भगवान ने वराह का, सुअर का रूप लेकर के, क्योंकि सुअर क्या गंध में मुंह डाल सकता है, तो सुअर का रूप धारण करके इस गर्भोदक जल में जा करके उस पृथ्वी को ऊपर लेकर आए और पृथ्वी को अपनी, क्योंकि जल तो था 10 गुना ज़्यादा, पृथ्वी को अपनी शक्ति से उसके जल के ऊपर स्थिर कर दिया और तब से ये पृथ्वी जल के ऊपर ही स्थिर है। ऐसे ही आकाश भी भगवान ने अपनी शक्ति से क्या किया हुआ है, ऊपर स्थिर किया हुआ। ये भगवान के द्वारा रचित है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन भूमिरापवन लोवायु कम मनोबुद्धि रेव च अहंकार इत्या में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा का क्या 8 प्रकार की प्रकृति है। वो किसकी है? वो मेरी में। ये भगवत गीता का 7वें अध्याय का और 4था श्लोक है। 3रा श्लोक, भूमि आप है अनल, भूमि का अर्थ पृथ्वी, आप है का अर्थ जल, भूमि आप है अनल का अर्थ अग्नि, वायु का अर्थ वायु, आकाश का खम करता है आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। भगवान श्री कृष्ण कह रहे श्लोक में, कौन सा श्लोक है? 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, भूमि आप है अनल है वायु खम मनोबुद्धि रेव, मन बुद्धि और अहंकार इतियम, ये सब में मेरे हैं। ये पृथ्वी मेरी है, जल मेरा है, आकाश मेरा है, अग्नि मेरी है, वायु मेरी है। भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता के इस श्लोक में कह रहे हैं, 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में, क्या कि पृथ्वी मेरी है, जल मेरा है, अग्नि मेरी है, वायु मेरा है और आकाश मेरा है। मैंने इसको उत्पन्न किया है। इतना ही नहीं, मन भी मेरा है, बुद्धि भी मेरी है और आकाश भी मेरा है, अहंकार भी मेरा है। तो ये सारी वस्तुएं जो हैं पंचभौतिक हैं, जो तत्व हैं, ये सारे भगवान के हैं। भगवान ने इनको अपनी अपनी जगह क्या किया हुआ, स्थिर किया हुआ। ठीक है प्रभु जी, समझ में आ गया? हाँ, और जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देयं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। 4थे अध्याय का 9वां श्लोक। ये पूछना क्या चाहते हैं इसमें? प्रभु जी कृपा आप माइक पे आइए, प्रश्न सभी को सुनना चाहिए। जिसका प्रश्न हो वो आगे आगे माइक में बोलेगा और फिर उसको उत्तर दिया जाएगा। मेरा प्रश्न यही है कि जन्म से और कर्म से सभी जानते हैं कि भगवान ने
देवकी के आज कंस की जेल में जन्म लिया, तो उसको तत्व से कैसे जाने कर्म को? हाँ। कर्म भी जानते हैं कि उन्होंने विवर्धन उठाया और कोई नहीं उठा सकता संसार में, कोई देवी देवता भी नहीं उठा सकता, उसको तत्व से समझना है। तो इसको जानने से आदमी सीधा भगवत धाम चला जाता है। वो तत्व क्या है? वो तत्व जानना चाहते हैं। तो भगवत गीता के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन जन्म कर्म चय का था और, जब संस्कृत में चय लगता है किसी वर्ड के पीछे तो उस वर्ड के आगे और लगता है। जन्म कर्म चय, जन्म और कर्म में का था मेरे, जन्म कर्म चय में, जन्म और कर्म मेरे, दिव्यम दिव्य है। हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, साधारण नहीं है मेरे जन्म और कर्म, दिव्य कर्म है मेरे, दिव्य जन्म है। एक साधारण व्यक्ति की भांति नहीं मैं जन्म लेता, मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह कार्य नहीं करता हूँ, मैं दिव्य हूँ, मेरे कर्म दिव्य है, मेरे जन्म दिव्य है। मैं जन्म लेकर भी जन्म नहीं लेता हूँ, ये दिव्यता है मेरी। मैं कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता हूँ, ये मेरी दिव्यता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो जन्म कर्म चय में दिव्यम, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। एवं इस प्रकार से यो कहते हैं जो व्यक्ति जान लेता है मां मुझको, जो मेरे को इस प्रकार से तत्व से जान लेता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, तो क्या मिलता है उस व्यक्ति को? त्यक्त्वा देहम, त्यक्त्वा करते हैं त्याग करके, त्यक्त्वा देहम शरीर को त्याग करके, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति, पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। एति कहता है प्राप्त करना, न कहता नहीं। पुनर्जन्म न एति, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो क्या होता है उसका? माम एति, एति कहता है प्राप्त करना, मुझे प्राप्त करता है। माम कहते हैं मुझे, है जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति, वेत्ति कहता जान लेना, वेत्ति तत्वता, तत्व से जान लेता है। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है अर्जुन, जो इनको तत्व से जान लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति, शरीर को, इस शरीर को त्याग करके वह पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता। माम एति, मुझे प्राप्त करता है, संशय इसमें कोई शंका नहीं है। तो अब इनका एक बहुत सुंदर प्रश्न है, क्या ये तत्व क्या है? तत्व से जानने से मिलेगा, ऐसे नहीं। हाँ ऐसे तो सब जानते हैं, क्या कृष्ण कौन है? यशोदा के पुत्र हैं, गोवर्धन उठाया है और असुरों को मारा, इसी ससुर को मारा, ये तो सब जानते हैं। इतना जानना सफिशिएंट नहीं है। इतना जानना, आम लोग जितना जानते हैं सब जानते हैं, इतना जानना क्या पर्याप्त नहीं है, तत्व से जानना पर्याप्त है। एवं यो वेत्ति तत्वता, इस प्रकार जो तत्व से जानता है, मेरे जन्म और कर्म को किससे जानता है? तत्व से जानता है। उस व्यक्ति का जन्म मरण का चक्कर छूटेगा, वो भगवान कृष्ण के धाम, भगवत धाम जाएगा। अन्य जानने वाले नहीं, तत्व वाले जाएंगे। तो तत्व क्या है? तत्व है कि भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर न तो कोई है, न कोई था, न कोई होगा। कृष्णात् परम किम अपि तत्वम अहम न जाने। मधुसूदन सरस्वती पाद जी मायावादियों के सरदार थे, हजारों मायावादियों को दीक्षा दी थी। वृंदावन में आ गए। मायावाद क्या है कि भगवान तो का शरीर तो हमारे जैसा सा है, माया का बना हुआ है, प्रकृति का बना हुआ, पंच महाभूतों का बना हुआ भगवान का शरीर है, वो तो हमारे जैसे हैं, भगवान थोड़ी है, भगवान तो निराकार है। ये मायावाद है। मायावादियों के सरदार
मधुसूदन सरस्वती ठाकुर जी हैं, वो वृंदावन चले गए, ठाकुर जी ने एक झलक दिखा दी उनको अपनी, वहीं पागल हो गए और क्या बोलने लगे, कृष्ण 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 कृष्ण। और कुछ निकल ही नहीं रहा जीवा से, कृष्ण कृष्ण करते बोलते जा रहे हैं। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव ये क्या हो गया, आप तो हमें पढ़ाते हैं कृष्ण तो है ही नहीं है, कृष्ण तो साधारण व्यक्ति, अब कृष्ण कृष्ण का जाप करते हो, ये कौन है कृष्ण हैं? हम आप पढ़ा रहे हैं मायावाद का भाष्य है, तो आप छोड़िए इस कृष्ण को, कृष्ण कुछ नहीं है, भगवान तो निराकार हैं। तो मधुसूदन सरस्वती ठाकुर जी बोलते हैं, क्या कृष्णात् परम किम अपि तत्त्वम् अहं न जाने, कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व है मैं ये जानता ही नहीं, कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व है मैं जानता ही नहीं, ये है तत्वता, ये है तत्व से जानना भगवान को, कि कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न उनके बराबर है न उनसे ऊपर है। जब ये समझ करके हम भगवान के बारे में जानेंगे, तब जा करके आपको क्या मिलेगा, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप मानोगे सभी बराबर हैं, सारे देवता बराबर हैं, कृष्ण भी बराबर हैं, सारे बराबर हैं, किसी मर्जी की पूजा कर लो, ऐसे करके ऐसे मान करके यदि आप कृष्ण का भी भजन करोगे, तब भी आपका छुटकारा होने वाला नहीं, तब भी जन्म मृत्यु के चक्कर में आते ही रहेंगे। भगवान ने तो साफ बोला, माम एकम शरणम ब्रज, एकमात्र मेरी शरण में आओ, अन्यों की शरण में नहीं बोला भगवान ने। जो अन्य की शरण भी ग्रहण करेगा वो भी कृष्ण को प्राप्त नहीं करेगा, चाहे वो कृष्ण की पूजा क्यों ना करता हो, ठीक है, उसका जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं छूटेगा। दूसरा और किसी समझ गए प्रभु जी तत्वों का मतलब, ठीक है। और किसका प्रश्न है माता जी? पूछ लो, कोई बात नहीं, पूछ लो। कलयुग में जीने के लिए ना सबसे आसान क्या कह रहे हैं? अच्छा, जीने के लिए, क्योंकि ना अब हमारा बुढ़ापा आ गया। हाँ जी, कैसे जिए? हाँ सुनो, तो बहुत लोग हो गए कलयुग में जीने के लिए। कलयुग में जीने के लिए आसान तरीका क्या है? कलयुग में जीने के लिए आसान तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कैसे जीना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन माम अनुसमन युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपना युद्ध करो। यदि तुम युद्ध करोगे, केवल युद्ध करोगे, तो पाप और पुण्य में बंट जाओगे, अशांति आएगी, कभी शांति मिलेगी कभी अशांति मिलेगी। लेकिन यदि तुम मुझे याद करते हुए युद्ध करोगे, तब ना तुम्हें पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, तुम मेरे धाम में आ जाओगे। माता जी इधर देखिए, अब उधर मत देखो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या करो, मेरा स्मरण करो, पहले मुझे स्मरण करो, फिर अपना कार्य करो, फिर तुम क्या हो जाओगे, हाँ, फिर तुम जैसे मर्जी रहो, तुम्हारा जीवन जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाएगा, शांति आ जाएगी। उल्टा करोगे, पहले भगवान को याद नहीं करोगे, बाद में याद करोगे, फिर कर्म करोगे, तो उसमें इतना लाभ नहीं होगा। लाभ तो होगा लेकिन उतना लाभ नहीं होगा। पहले भगवान को याद करो, फिर अपना कार्य करो, और अब कार्य करते हुए भगवान का नाम लेते रहो। तो ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। भगवान का नाम लेते रहो, काम करते रहो। भगवान ने ये गीता में का सिद्धांत दिया है, माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करो, युद्ध चार युद्ध करो। पहले कहा मेरा स्मरण करो, फिर युद्ध करो, तब तुम्हें पाप पुण्य नहीं लगने वाला, तुम भक्ति में प्रवेश कर जाओ। ठीक है माता जी, समझ गए? हाँ जी। और बच्चे का भी प्रश्न है? हाँ, आ जाओ, आगे आ जाओ।
भागवत क्यों लिखी गई थी? वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर प्रश्न किया। भागवत क्यों लिखी गई थी? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर लंबा है लेकिन शॉर्ट में करते हैं। सुनना बेटा, क्यों लिखी गई थी? जब वेद व्यास जी ने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, 108 उपनिषद लिख दिए हैं, और उसके बाद वेदांत सूत्र भी लिख दिया, महाभारत भी लिख दिया, 17 पुराण लिख दिए, मानव समाज के कल्याण के लिए बड़े सरल वे में, ताकि वो समझ पाए। क्यों लिखे ये सारे वेद पुराण? उनको विस्तार से क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया कि कलयुग से पहले लोगों की श्रवण शक्ति इतनी थी कि एक बार कोई सुन लेता था, उसको हमेशा के लिए याद रह जाता था। इसलिए शास्त्रों को श्रुति कहा जाता था। क्या कहा जाता है? सुना और याद कर लिया, श्रुति। शुरू का था सुनना, सुन लिया एक बार और हमेशा के लिए याद। इसलिए लिखावट में कुछ नहीं था। सारे शास्त्र गुरु परंपरा से प्राप्त होते थे, गुरु से प्राप्त होते थे। गुरु शिष्य से प्राप्त करता था, शिष्य गुरु बोलता था, समझाता था और उनको याद रह जाता था। फिर वो गुरु बनते थे शिष्य, फिर वो समझाते थे अपने शिष्य को और वो शिष्य याद कर देता। तो पहले रिटर्न में नहीं थे शास्त्र, वेद पुराण वगैरह रिटर्न में नहीं थे, सब कुछ बनी था। लेकिन वेद व्यास जी जो युग दृष्टा है, जो भगवान के साहित्यिक अवतार है, भगवान के अवतार है, 24 अवतारों में उनको वर्णन आता है। उन्होंने देखा कलयुग में इतनी बड़ी यादाश्त नहीं रहेगी, मनुष्य की यादाश्त बहुत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उनको क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों को लिपिबद्ध करना पड़ेगा, उनको लिखना पड़ेगा। तो वेद व्यास जी ने ये क्या किया? इन शास्त्रों को लिपिबद्ध किया, लिख दिया सारा, ताकि कोई भूल भी जाए तो फिर उसको उठा के क्या कर सके? पढ़ सके, जान सके। लेकिन क्या हुआ? इतना कुछ करने के बाद भी वेद व्यास जी के जीवन में शांति नहीं थी, अशांत थे, बहुत अशांत। वो सोच रहे थे मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए इतना बड़ा कार्य किया। क्यों? क्योंकि शास्त्र जो उन्होंने लिखे, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति, ध्यान दीजिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारका न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। ठीक है ना? यह अर्थ है जो यह शास्त्र विधि, शास्त्रों की विधि का त्यज्य अर्थ त्याग करके, जो यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्रों की विधि का त्याग करके, अर्थात शास्त्रों का त्याग करके वर्तते, लगा रहता काम करता, काम करने में, जो अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, जो शास्त्रों की विधि का उल्लंघन करके, त्याग करके मनमाने ढंग से कार्य करने में लगा रहता है, उसके जीवन में 3 चीजें नहीं आएंगी। कितनी? बोलो। जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाएगा, यह शास्त्र केवल मनुष्यों के लिए हैं, वेद पुराण उपनिषद हैं, ये सब किसके लिए? मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए नहीं है। यदि शास्त्रों के अनुसार जीवन नहीं चलाएगा, भगवत गीता भी शास्त्र है, तो यदि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन नहीं चलाएगा तो अपने मनमाने ढंग से कार्य करेगा, तो उसके जीवन में 3 चीजें नहीं आएंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले तो साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं। क्या? कौन सी? न स सिद्धिम अवाप्नोति। अवाप्नोति का अर्थ है प्राप्त करना, न करता नहीं, न स करता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति। सिद्धिम करता सफलता, उसे अपने कर्मों में सफलता नहीं मिलेगी। पहला घाटा उसको ये होगा, अपने कर्मों में उसको सफलता, जो शास्त्रों के अनुसार कर्म नहीं करेगा, शास्त्रों के अनुसार अपने कार्य को नहीं करेगा, पहला तो उसके जीवन में सफलता नहीं आएगी, जो भी कार्य करेगा असफल रहेगा। दूसरा, न सुखम, उसके जीवन में सुख नहीं आएगा, उसके जीवन में
सुख नहीं आएगा, न पराम गति और न ही परम गति प्राप्त होगी, वही मेरी प्राप्ति होगी। यदि आपको भक्ति भी करनी है तो शास्त्रों के अनुसार करनी पड़ेगी, अपने मनमाने ढंग से नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? अपने मनमाने ढंग से भक्ति करो तब भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। शास्त्रों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगी, ये 3 चीजें मिलेगी। कौन क्या मिलेगा? ये शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलाएंगे तो नंबर 1 कर्मों में सफलता, नंबर 2 सुख मिलेगा, नंबर 3 भगवत प्राप्ति। ठीक है, तो ये सारे शास्त्र तो लिख दिए लेकिन अशांत है। वो कहते हैं मैंने इतना मानव समाज के कल्याण के लिए शास्त्र लिख दिए, फिर भी मेरे जीवन में अशांति है। वेदव्यास जी सोच रहे हैं, बड़े परेशान हैं, इधर उधर ऐसे जा रहे हैं अपने आश्रम में। उस समय देवर्षि नारद जी आ जाते हैं। देवर्षि नारद जी उनके गुरु हैं, गुरुदेव आइए ऊंचे आसन पर बिठाया, चरण धोए वेदव्यास जी ने और उनका आओ सत्कार, आओ भक्त की उनका सत्कार किया। और उसके बाद चरणों में बैठ करके वेदव्यास जी पूछते हैं, मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए गुरुदेव इतना बड़ा कार्य कर दिया, उसके बाद में मेरे जीवन में शांति है, अशांति अशांति है, ये अशांत मैं क्यों हूं? तो वेदव्यास जी से नारद जी पूछते तुमने क्या किया, क्या किया मानव समाज के कल्याण के लिए? कहते एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, जो कोई समझ नहीं सकता था। इतना मैटर था कि इतना कंजस्टेड मैटर मैंने आसान करके 4 वेदों में उसको बांट दिया। मैंने इनको समझने के लिए 108 उपनिषद लिख दिए, फिर मैंने 17 पुराण लिख दिए, फिर मैंने महाभारत लिख दी। उसके बाद भी जीवन में शांति नहीं है। तो नारद जी कहते जो तुमने किया वो सारा का सारा जो है अधूरा किया, इसलिए तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है। हाथ जोड़े, गुरुदेव क्या अधूरा किया? वास्तव में वेदव्यास जी कहते हैं जो तुमने किया वो सारा गलती कर दिया, गलत कर दिया। जो शास्त्र लिखे उनमें तुमने बहुत बड़ी गलतियां की है। हाथ जोड़े, गुरुदेव क्या गलत कर दिया? कहते तुमने लोगों को इस संसार में फंसा दिया। ये कर्म करो तो ये मिलेगा, ये कर्म करो तो ये मिलेगा, ये कर्म करो तो ये यज्ञ करो तो पुत्र मिलेगा, ये यज्ञ करो तो ये धन मिलेगा, ये यज्ञ करो तो वो मिलेगा। लोगों को तो कि चाहिए भोग चाहिए और उनको भोग तुमने अर्पित कर दिए। और दूसरी गलती तुमने क्या की? दूसरी गलती ये किया कि तुमने सब जिस देवता की जिसका पुराण लिखा, मान लो शिव पुराण लिखा तो शिव जी को बड़ा बना दिया। गणेश पुराण लिख तो गणेश को बड़ा बना दिया है, विष्णु पुराण लिख तो विष्णु को बड़ा बना दिया, देवी पुराण लिखा तो देवी को बड़ा बता दिया। अब लोग तो फंस गए ना, वो तो फंस गए। वो सोचते हैं सब बराबर है, किसकी पूजा करें किसकी ना करें। तुमने तो सबको इस संसार में पजल कर दिया। तो गुरुदेव ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, अब क्या करूं? कहते हैं अब एक ग्रंथ और लिखो जिसका नाम होगा पंचम वेद, जिसका नाम होगा अमल पुराण, जिसमें कोई मल नहीं होगा, केवल कृष्ण की भक्ति होगी, कृष्ण की लीलाएं होंगी, जिनको पढ़ करके जीव कृष्ण के शरण में चला जाएगा, उसका भवबंधन छूट जाएगा। इसलिए वेदव्यास जी ने देवर्षि नारद जी के कहने से क्या लिखा? भागवत पुराण लिखा। इसलिए भागवत पुराण सारे शास्त्रों का सार कहा गया है। निगम कल्प तरो गलितम फलम। निगम करता है वैदिक साहित्य, निगम कल्प तरो वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष गलितम फलम, ये पका हुआ फल है, सारे शास्त्रों का सार है। ठीक है बेटा, समझ गया? और कोई प्रश्न? इस प्रश्न से हमें ये मालूम होता है कि ये जो बच्चे ने प्रश्न किया कि हम खुद प्रश्न नहीं कर रहे, भगवान की कृपा से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हरी कृपा से। और आप लोगों के ऊपर भगवान की इतनी है इतनी कृपा है, आप लोगों को हमारा धन्यवाद प्रणाम। तभी हमको भी संत समागम हरि कथा तुलसी
शुद्ध धारा हो। लक्ष्मी को पापी के लिए। तो जब ऐसे बच्चे हो ऐसा प्रसन्न करना इतना बड़ा हो, जिससे हमें ये मालूम हो गया कि हमें अपने जीवन में सफलता, दूसरा क्या, सुख, तीसरा परम गति, है ना। क्या क्या सभी बोलिए, पहला क्या, हाँ, तो ये किसने करवा दी हमारे को, इस बच्चे ने अभी तो इसी ने करवा दी ना। हरी बोल। तो अनुराग जी क्वेश्चन करना चाहते थे। हरे कृष्णा बाबू जी। बाबू जी, प्रतिदिन हजारों गायों को अपने भोजन और आहार के लिए बहुत से लोगों द्वारा काटा जाता है और वो लोग खूब फल फूल रहे हैं, पूरे विषय पर राज कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान की प्रिय होने के बावजूद भी गायों की इतनी भयंकर दुर्दशा। बैठ जाओ। शास्त्रों के अनुसार जो गाय का जन्म है वो अंतिम जन्म है, उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। गाय या बैल का जन्म क्या है, लास्ट 84 लाख योनियों में, 80 लाख योनियों में क्या मिलता है, लास्ट होता है। तो गाय भगवान को अति प्रिय है, लेकिन कलयुग का प्रभाव था। ये अब की बात नहीं है, जब ये प्रारंभ ही हुआ, कली गाय और बैल को मार रहा था। बैल की 3 टांगें तोड़ दी थी उसने, और गाय को भी मार रहा था, उसको भी मार रहा था, बैल को भी मार रहा था, उसकी चौथी टांग भी तोड़ने पे लगा हुआ था। तो महाराज परीक्षित ने जब देखा तो अपनी धनुष बाण निकाल लिया और मारने के लिए उस कली को मारने के लिए क्या तैयार हो गए। कली ने देखा मैं इस महाराज परीक्षित का मुकाबला नहीं कर सकते, ये तो भगवान के बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े हैं, योद्धा हैं, मैं इनका मुकाबला नहीं कर। चरण में पड़ गया कि मुझे चारों तरफ आपका भय दिखाई देता है, आप मुझे शरण दो। अब द्वापर का युग चला गया है, कलयुग प्रारंभ हो चुका है, मुझे रहने के लिए स्थान दो, ठीक है ना। तो ये फिर 4 स्थान दिए थे कली को 4 स्थान दिए थे। मेरी शरण में आ गए तो नहीं मारूंगा, तो 4 स्थान क्या, स्त्रीय पानम, सबसे पहले जहाँ पर लोग नशा करेंगे, जहाँ पर जुआ खेलेंगे, जहाँ पर मांस खाएंगे और जहाँ पर अवैध संबंध होगा, वहाँ पर कली का वास होगा। तो ये जितने भी लोग हैं जो गाय को मार रहे हैं, ये कलयुग के द्वारा प्रेरित हैं। किसके द्वारा? कली के द्वारा प्रेरित हैं। कली अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो भी हमें मिलता है, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही गाय की योनि में आ रहे हैं। तो हो सकता है कि उस गाय ने, उस बैल ने क्या किया, पिछले जन्म में उसको मारा, क्योंकि कोई भी एक्शन बिना उसका रिएक्शन तो आएगा, ठीक है ना। तो ये कोई कर्म की गति बड़ी गहन है, इसको कोई जान नहीं सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कर्मणो है बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। 18वां श्लोक है 4थे अध्याय का कि तुम जानो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। आप सोच रहे हो कर्म अच्छा है, लेकिन वो उसका रिजल्ट उल्टा आता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। कर्म की गति बड़ी गहन है। 2 चीजें इसमें, या तो उस गाय या बैल ने जिसको मारा गया, काटा गया, उस व्यक्ति के द्वारा उसने पिछले जन्म में इसको मारा हो, ऐसे काटा हो, नंबर 1 तो ये हो सकता है।
या फिर जीव अपने, क्योंकि कर्म का हमें क्या है, अधिकार है, हमें क्या है, अधिकार है कर्म करने का। भगवान ने कर्म की स्वतंत्रता नहीं छीनी, फल पर अधिकार नहीं है। कर्म करने, कर्म चाहे अच्छा करे या चाहे बुरा करे, कर्म करने, कर्मण्यवाधी कारस्ते है, कर्म करने पर मनुष्य का। या फिर अपना वो नया कर्म जोड़ रहा है, वो मार रहा है, अगली बार में उसको मारने के लिए गाय बैल को आना पड़ेगा, फिर वो मारेगा। नया कर्म उसने ये भी कर दिया। तो ये कर्म की गति है, बिना कुछ किए। यदि हम सोचते हैं ऐसा हो गया वैसे वैसे, कुछ नहीं होता है। एक्शन भी होगा, रिएक्शन भी होगा। और मेन बात है कि सब कली के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। इसलिए कहा गया है कलयुग में जितना जल्दी हो सके, अभी तो कुछ नहीं है, आगे तो ऐसा बोला गया है कि माँ अपने बच्चे को मार करके खाएगी, कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, बंजर हो जाएगी सारी, वर्षा ही नहीं हो गई। और जब माँ को कुछ नहीं मिलेगा, बच्चे अपने छोटे बच्चे को मार करके खाएगी। ये कलयुग में आगे जो है लास्ट में ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो वो फल फूल इसलिए रहे हैं, हाँ इससे दूसरा प्रश्न ही है, ये फल फूल इसलिए रहे हैं क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए हैं। देखो दो चीजें हैं बस, सिर्फ दो चीजें चलती है, पाप और पुण्य। यदि आपके जीवन में पाप ज्यादा है तो इस जन्म में आपको दुख ही दुख मिलेगा। आप यदि पुण्य ज्यादा है तो आपको सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन उनकी गलती क्या है, वो अपने पुण्यों को बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसे कार्य करने के द्वारा फल फूल तो रहे हैं, लेकिन बैंक क्या है, खाली होता जा रहा है। यदि हम बैंक में से निकाले जाए तो एक दिन तो क्या होगा, बैंक तो खाली हो जाएगा। और जब बैंक खाली हो जाएगा तो मुसीबत झेलनी पड़ेगी। अब वो क्या है, पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए जिसके कारण फल फूल रहे हैं, और जो मारते हुए किसी को क्या फल फूल रहे हैं, तो उनका जो पूर्व जन्म का पुण्य है वो अपना वो बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद आप देखेंगे, आपने ये अनुभव भी किया होगा कि कुछ समय के बाद ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कष्ट पाते हैं। अंतिम समय में उनको बहुत कष्ट प्राप्त होता है। नहीं इस जन्म में मिला तो अगले जन्म में तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं अभी आपको भीष्म पितामह की कथा से सिद्ध कर सकते हैं, आपने सुनी हो। हम इसको धृतराष्ट्र की कथा से भी सिद्ध कर सकते हैं कि पिछले जन्मों में उन्होंने क्या क्या किया था, जिसका रिजल्ट उनको भोगना पड़ा, उसके 100 पुत्र मारे गए। ठीक है ना, तो ये कारण है। ठीक है बाबू जी, और किसी का कोई प्रश्न? पहले हाथ भगवद गीता में भगवान बोले हैं सततम कीर्तयन्तो माम ये जन्म परिपासते। तो वो कौन सा विधि, कैसे हम सततम कीर्तयन्तो माम, ये है 90वें अध्याय का 14वां श्लोक, 13वां श्लोक है। तो सततम कीर्तयन्तो माम, क्या इनका मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लगातार मेरा कीर्तन करो, 24 घंटे मेरा कीर्तन करो। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि बस 1-2 घंटे करो। 1-2 घंटे तो आपको लगाने के लिए है कि कम से कम 2 घंटे तो जाप कर लो, भगवान का नाम ले लो, हैं। उतनी माला हो जाएगी जितने हमारी सांस है, हर एक सांस पे एक माला आ जाएगी 16 माला करने से। तो सततम कीर्तन का अर्थ है कि हम किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा में लगे रहे, तन से, मन से, वाणी से, किसी भी प्रकार की सेवा में लगे रहे। मान लो भगवान का नाम बोलते बोलते आप थक गए तो भगवान के हाथों से कार्य करने में लग जाओ, भगवान के प्रचार प्रसार के कार्य में लग जाओ, हैं। यदि प्रचार कार्य से बच गए तो भगवान की कथा सुनने में लग जाओ, हाथों से कर्म करने में थक गए तो किसी न किसी सेवा में भगवान की लगे रहो, उसको बोलते हैं सतत कीर्तन। ठीक है, सिर्फ जीवा से बोल करके कीर्तन नहीं है, ये तो है ही है कीर्तन, ये तो सबसे श्रेष्ठ है जीवा से। लेकिन
वो भी कीर्तन है जब आप क्या करते हो, भगवान का नाम लेते हुए भगवान का कार्य करते हो, किसी भी दृश्य से कार्य करते हो, वो भी सततम कीर्तन में आता है। ठीक है। और हाँ जी, प्रभु जी, in 15th chapter it is that सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो 15th shloka, but in 9th chapter 4th shloka it is that Lord Krishna says that all living entities dwells in me, but I don't dwells in them. So how this is possible? हाउ इज दिस इज पॉसिबल? इनका प्रश्न है क्या कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हे अर्जुन मैं सबके हृदयों में निवास करता हूँ। हमारे हृदय में कौन वास करता है? भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। इसलिए इस हृदय को मंदिर कहा गया है। इसको शुद्ध रखना चाहिए, मांस और दूसरी तमोगुणी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। और दूसरी बात 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। हे अर्जुन, मया ततम मेरे द्वारा व्याप्त है। क्या? मया ततम, ततम का अर्थ है व्याप्त। ये बहुत सुंदर प्रश्न किया इस बच्चे ने, बहुत सुंदर प्रश्न किया। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कह रहे हैं मया ततम, मया करता है मेरे द्वारा, ततम करता है व्याप्त है, मया ततम इदम सर्वम, ये सब कुछ, इदम करता यह है, सर्वम करता सब कुछ, ये सब कुछ मेरे द्वारा व्याप्त है। मैं सब जगह हूं, कोई ऐसे स्थान नहीं है जहां पर मैं नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण का मया ततम इदम सर्वम यद जब अव्यक्त मूर्ति ना, लेकिन कैसे व्यक्त हूं मैं? अपने निराकार स्वरूप द्वारा व्याप्त हूं। कौन से? बोलो। जो दिखाई नहीं देता। इसका मतलब निराकार का मतलब ये नहीं है कि उनका आकार नहीं है। निराकार का मतलब यहां पर है कि अव्यक्त बोला कि जो दिखाई ना दे। मैं अपने अव्यक्त रूप द्वारा सारे संसार में सब जगह क्या हूं? व्याप्त हूं। जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मूर्ति लगाए, मूर्ति करता है रूप, है ना, जो रूप दिखाई ना दे, ऐसे रूप द्वारा मैं, अव्यक्त रूप द्वारा मैं क्या करता हूं? सारे संसार में व्याप्त। कोई ऐसे स्थान नहीं जहां पर मैं नहीं। देख और आगे क्या कह रहे, अगली लाइन में ध्यान दीजिएगा। मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे जीव मुझ में हैं। क्या? सारे जीव, पहले क्या बोला? मैं सब जगह हूं, और फिर क्या बोल रहे? सर्वभूतानि मत स्थानी, मत स्थानी मेरे अंदर है, सर्वभूतानि सारे जीव, सब मेरे द्वारा सारे, मेरे अंदर सारे जीव है। न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। सब मेरे द्वारा व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सब जगह मैं हूं, सब में कुछ मेरे अंदर है। देखिएगा, एक तो सब जगह व्याप्त होकर भी सब कुछ भगवान के अंदर है। और आगे अगले श्लोक में इसका उल्टा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न चमत स्थानी भूतानी, कुछ भी मेरे अंदर नहीं है। 9वें श्लोक में कहा था क्या? सब कुछ मेरे अंदर है। और 4थे श्लोक में क्या? 5वें श्लोक में क्या बोले? न चमत स्थानी सर्वभूतानी, कोई जीव मेरे अंदर नहीं है। मेरे 4थे श्लोक में कहा सभी जीव मेरे अंदर है, और 5वें में सब क्या बोल रहे? कुछ भी मेरे अंदर नहीं है।
और चौथे में कह रहे हैं सब कुछ मेरे अंदर है। ये क्या मतलब है? एक श्लोक में कह रहे हैं सब कुछ मेरे अंदर है, दूसरे श्लोक में, अगले श्लोक में कह रहे हैं कुछ भी मेरे अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं पश्य में योगम ऐश्वर्य। अर्जुन, यही मेरा योग और ऐश्वर्य है, यही मेरी महानता है कि सब कुछ होते हुए भी मेरे अंदर सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है, और सबके अंदर मैं होते हुए भी उनके अंदर नहीं हूँ। मैं सबसे पास में होते हुए भी सबसे दूर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, यही मेरा योग और ऐश्वर्य है। समझ रहे ना? तो भगवान, बच्चे आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि भगवान में ही ये महानता पाई जाती है। क्या? कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अंदर होते हुए बाहर रह सकते हैं, बाहर रहते हुए अंदर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ये वो सबसे नज़दीक होते हुए सबसे दूर होते हैं हमारे से, और सबसे पास, सबसे दूर होते हुए हमारे सबसे पास में होते हैं। तो वो बाहर होते हुए भी अंदर होते हैं, वो बाहर भी हैं अंदर भी हैं, अंदर ना होते हुए भी बाहर है, बाहर ना होते हुए अंदर, सब कुछ whatever, कुछ भी हो, भगवान सब कुछ हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, हृदय में भी हैं, हृदय से बाहर भी है। ये भगवान का योग और ऐश्वर्य है। इसी को कहते हैं तत्व। यही भगवान का तत्व है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो मायावादी कहते हैं भगवान निराकार है, साकार नहीं हो सकते, तो फिर भगवान ही नहीं है। जो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो भगवान ही नहीं है। जो सब कुछ कर सके वही भगवान। समझ रहे? जो सब कुछ कर सके, जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल ना हो, वही भगवान है, और वो है भगवान श्री कृष्ण। वो दूर होते हुए भी दूरस्थम चांति के चेतक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में, वही अंतः च भूतानां, आपके प्रश्न का उत्तर, वही अंतः च भूतानां, मैं भूतों के शरीरों जीवों के बाहर भी हूँ, अंदर भी हूँ। अर्जुन, वही अंतः, वही कहता बाहर, अंतः कहते हैं अंदर, वही अंतः च भूतानां, मैं सभी जीवों के अंदर भी हूँ अर्जुन, मैं बाहर भी हूँ। ये मेरी क्या है? योग और ऐश्वर्य है, यही मेरी महानता है, यही तो मेरा तत्व है। वही अंतः च भूतानां है, अचलम चरम में, मैं चलने वाला भी हूँ, ना चलने वाला भी हूँ, मैं चल भी हूँ, अचल भी हूँ। अचरम चरम में ऊंचा, मैं अचर भी हूँ, मैं चलता भी नहीं हूँ, और मैं चलता भी हूँ। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरम में ऊंचा, सूक्ष्म त्वादद विज्ञेयम, मैं इतना सूक्ष्म हूँ, कोई देख नहीं सकता, इतना बड़ा हूँ, कोई देख नहीं सकता, है ना? दूरस्थम चांति के चल, इतना दूर कि कोई मेरे पास आ नहीं सकता, इतना पास हूँ तो मुझसे पास कोई हो। दूरस्थम चांति की कहते हैं नजदीक, दूरस्थम कहते हैं दूर। ये भगवान की क्या है? योग और ऐश्वर्य है। ये भगवान की महानता कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हिज ग्रेस श्रीमन सत्यपति दास जी के लिए सभी बोलेगा 3 बार बुलंद आवाज में, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृपा जिन्होंने अभी सेवा ली थी वो प्रसाद हाल के बाहर चले जाएगा, और युगम सभी से को काम बता के करवा जाइएगा। सामान ट्रांसफर करवाने की सेवा माताएं भी कर सकती हैं, प्रभु जी लोग भी, प्लीज जाइएगा, सेवा करवाइएगा। और 15 मिनट बाद हम लोग यहाँ से गंगा स्नान के लिए निकलेंगे। 15 मिनट बाद कीर्तन करते हुए सभी यहाँ से निकलेंगे, सभी लोग आ जाइएगा। हरे कृष्ण।